स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा कि पहला स्टॉक कौन सा कर दे। डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड में बताऊंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट हो सकती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेस्ट तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। जब कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो वह अपना शेयर बाजार में बेचती है, मतलब स्टॉक मार्केट में बेचती है। जो आप एक स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी में एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो, इन द सेंस कि आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। कौन सी कंपनी का स्टॉक लेना चाहिए? आपको पहले स्टॉक चूज करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप जो अपनी डेली लाइफ में प्रोडक्ट सर्विसेज यूज कर रहे हैं उन्हीं कंपनी की आप स्टॉक खरीद सकते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कंपनी में क्या देखना है? अच्छी ब्रांड वैल्यू। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में अच्छी ब्रांड वैल्यू टाटा की है, रिलायंस की है, तो अच्छी ब्रांड वैल्यू आपको देखनी है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, रेवेन्यू और प्रॉफिट हर साल ग्रो करना चाहिए। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है मतलब कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने में फोकस कर रही है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ दिखना चाहिए। कोई भी कंपनी मान लीजिए किसी सेक्टर में वर्क कर रही है तो उसका सेक्टर फ्यूचर में ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, ये एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो आपको देखना है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है। यही 3 तरीके से आप स्टॉक बाई कर सकते हैं। कंपेयर करके डिसीजन लो। एक स्टॉक लेने से पहले थोड़ा सा कंपैरिजन करना स्मार्ट डिसीजन होगा। दो सिमिलर कंपनीज में जो फाइनेंशियल और ग्रोथ के हिसाब से बेस्ट है उसी कंपनी को आप चूज कीजिए। जिसका फाइनेंशियल और ग्रोथ अच्छा है उस कंपनी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं बाई करने के लिए। अब जब आपने अपना पहला स्टॉक चूज कर लिया है तो उसे खरीदना भी सीखें। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। जैसे मेरा डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अपस्टॉक्स के साथ, तो आपको भी अपस्टॉक्स में डीमैट खोलना होगा। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो स्टॉक खरीदना होगा उसका नाम आप सर्च करें। उसके बाद शेयर क्वांटिटी डिसाइड करना होगा कि आपको कितना क्वांटिटी में उस कंपनी का शेयर खरीदना है। उसके बाद आपको मार्केट या लिमिट प्राइस पे ऑर्डर लगाना होगा। मार्केट प्राइस क्या होता है कि जब उस कंपनी का शेयर प्राइस जितना चल रहा है, मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस अभी 500 चल रहा है तो आप उसी प्राइस पे खरीद रहे हैं तो वे मार्केट प्राइस पे आप खरीद रहे हैं। और लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट मतलब आप उस कंपनी का शेयर प्राइस भी 500 चल रहा है लेकिन आपको 480 में खरीदना है या 490 में खरीदना है, तो आप उसके लिए लिमिट लगा देते हैं कि कंपनी का प्राइस जब 480 या 490 टच करेगा तब वे बाई हो जाएगा। तो यही होता है लिमिट ऑर्डर और मार्केट। आपने बहुत बार मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करता हूँ। क्या सच में कंपनी के फाइनेंशियल को समझना जरूरी होता है? हाँ, कंपनी को फाइनेंशियल को समझना जरूरी होता है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो कंपनी की फाइनेंशियल समझना जरूरी है। बट डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको देखना जरूरी होता है। एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए जो पॉइंट देखना जरूरी होता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक चूज करने से पहले ये कुछ बातें याद रखें। रेवेन्यू और प्रॉफिट, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है? पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, स्टॉक ओवर वैल्यू तो नहीं है? पी रेशियो से हम लोग को पता चलता है क्या स्टॉक ओवर वैल्यू है, क्या स्टॉक अंडररेटेड है, कि स्टॉक फेयर प्राइस पे है अपने। तीसरा, डेट, क्या कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं? मान लीजिए कोई कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में रहेगी तो उस कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये कंपनी अपने ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट करने से चूक सकती है। तो ये डेथ बहुत बुरी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चौथा, डिविडेंड, क्या कंपनी आपको पैसिव इनकम दे रही है? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये होता है कि कंपनी आपको अपने क्वार्टर में, कभी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कंपनी आपको कुछ पैसा देती है उस समय, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। वो एक तरह का पैसिव इनकम भी होता है। बस अब आपने अपना पहला स्टॉक सिलेक्ट करना सीख लिया है, लेकिन एक बात याद जरूर रखें कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है।
आपको लॉन्ग टर्म इसमें आप देते हैं, अच्छा समय देते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अब कुछ मेरा पर्सनल टिप्स है। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। तीसरा, आप कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें। स्टॉक मार्केट कभी भी गिरता है तो आप बहुत लोग जो नए नए इन्वेस्टर रहते हैं वे तुरंत अपना स्टॉक सेल करने लगते हैं, तो वैसे पैनिक सेलिंग कभी ना करें। स्टॉक मार्केट में आप टाइम दें, आप में जितना पेशेंस रहेगा उतना ही स्टॉक मार्केट आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा देखा गया है कि आपके पास पेशेंस रहा है तो आप उसी हिसाब से रिटर्न लेके गए हैं, क्योंकि पेशेंस और जो रिटर्न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका पहला स्टॉक कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।